मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभय्यायाणं नमो लोये वसाहुरम्। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। नमो शुद्ध शिव भू। स्वभाव ही बारंबार याद करने योग्य है। बारंबार यही अभ्यास करने योग्य है कि मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। सरल भाषा में बोलो तो मैं जीव नामक पदार्थ हूँ। मैं जीव हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ। मैं जीव हूँ, ज्ञान सुखमयी हूँ, और द्रव्य ज्ञान सुखमयी नहीं होते। नमो शुद्ध शिव भू। यही आश्रय करने योग्य है, यही बारंबार ध्यान योग्य है। विश्व की सारी समस्याएं एक तरफ और भगवान आत्मा एक तरफ। पूर्देशी कहते थे एक तरफ सारा ग्राम और दूसरी तरफ आत्मा राम। ऐसा अपना विषय चल रहा है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। मोक्ष मतलब दुखों से छूटना। अभी दुख से तो सभी छूटना चाहते हैं, पर जीवों को ये नहीं पता कि दुख का कारण क्या है। किस कारण से ये दुख हो रहा है। उस कारण का अभाव हो तो कार्य का अभाव होएगा। तो दुख का कारण एक ही है, अपने को आत्मा नहीं जानना। यही दुख का कारण है बस। और अपने को आत्मा जाना तो फिर क्रमशः दुख दूर होते जाते हैं। अनंतानुबंधी कषाय दुख है, मिथ्यात्व दुख है। क्या बोला? मिथ्यात्व है सो दुख है, अनंतानुबंधी कषाय है सो दुख है। अप्रत्यख्यान कषाय दुख है, प्रत्यख्यान संजुलन ये दुख है। बाह्य में कोई पर पदार्थ सुख दुख रूप नहीं। कोई भी पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं। ये भ्रम से माने कि ये पर पदार्थ दुख का कारण। आज सुबह ऐसे विकल्प आया। आज बहुत ऐसे केस बन रहे हैं ना, इसको छोड़ दिया उससे शादी कर ली, उसको छोड़ दिया उससे शादी कर ली। ऐसे बहुत केस बन रहे हैं। अब दुख तो था कषाय से, संयोग से दुख ही नहीं था। अब ये देखा ही जाता है, दूसरी शादी कर ली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो दुख तो कषाय से था, तो कषाय तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो परद्रव्य का संयोग हटाया, मिलाया, और परद्रव्य से न सुख था न दुख था। देख लो कोई सक्सेसफुल नहीं होता, और कोई सक्सेसफुल हुआ तो फिर उसने कॉम्प्रोमाइजिंग की लाइफ जी ली तो हो गया, और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो फिर वहां पे भी दूसरी में भी
तीसरी में भी, चौथी में भी। यूएस में तो ऐसे बहुत केस बनते हैं कि दोनों पति पत्नी 6 6 7 7 डिवोर्स के बाद फिर वापस भी मिल गए, मिले। तुम्हारा क्या हाल है? कि तुम्हारा क्या हाल है? ख्याल में आ रही है बात? पर द्रव्यों से सुख दुख होता ही नहीं। सब जगह लगा लो। अरे हमारे बच्चे का संबंध उससे हो गया, उससे हो जाता तो उससे भी दुखी रहते, तो चौथे से भी दुखी रहते। क्यों? दुख बाहर से आता नहीं। एकदम नक्की होनी चाहिए ये वाली बात। तो दोषारोपण की वृत्ति मिटती है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो क्या बात चल रही है। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। अब कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वो आ गया। और इधर कषाय की मंदता का काल, कल बात बताई थी ना कि वो चली गई तो शांति हो गई, नहीं चली जाने से नहीं। उधर संयोग ज्ञान में कोई ज्ञेयाकार बनता है, पैरेलली चारित्र की परिणति में कोई तीव्र मंद कषाय होती है। तो ये ऐसे ऐसे आरोप चलते रहते हैं। ख्याल में आ रही है? दो पैरेलल लाइन चल रही है। तो कितना क्लियर है? कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। अब ये भ्रम से जान लिया, हाँ अब सही है। हमें तो डायमंड की रिंग चाहिए थी, चाहिए थी, चाहिए थी, चाहिए थी, तब तक आकुल था, और मिल गई तो फॉर टाइम बीइंग लगेगा निराकुलता। तो उसको भ्रम क्या आता है कि ये वस्तु मिल गई इसलिए निराकुलता हुई। और वो निराकुलता का काल स्वयमेव आना था उस पर्याय में। एक बात। और तीव्र इच्छा से अधिक दुख, और इच्छा की मंदता हुई तो कम दुख। इच्छा की पूर्ति में सुख लगता है, इच्छा की पूर्ति हो गई ना तो सुख ही सुख समझ लिया। लेकिन वो मूल दुख है जो अग्रहित मिथ्यात्व, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मर नहीं जाऊं, कट नहीं जाऊं, कुछ बुरा नहीं हो जाए, कोई मुझे बुरा नहीं बोल दे। ये तो पैरेलली अभी भी चल रहा है डायमंड का सेट पहनने पे भी। और स्वरूप समझा? अरे अविनाशी हूं, अजर अमर हूं, परिपूर्ण हूं, बाहर से मुझे सुख दुख आता ही नहीं। तो एक आनंद धारा कंटिन्यूअस चल रही है। समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है, और कषायों का स्वरूप ही ऐसा है। कषाय का स्वरूप कैसा है? कि वे तीव्र मंद होते ही रहते हैं। अगर उसका भी निमित्त ढूंढो, कषाय का निमित्त कौन है? इंटरनल, नियामक निमित्त, कंपलसरी निमित्त, कर्म। वो कंपलसरी निमित्त है। वो कर्म कैसे हैं कि पता नहीं कब कब के बंधे हैं। 2 भव पहले, 10 भव पहले, कल का, अभी का, 5 मिनट पहले का, वे सारे कर्म उदय में एक साथ होके आते हैं, जिनका जिनका काल पका हो। और उनमें भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब चलता रहता है। जैसे 20 साल पहले कोई कर्म बंधा, 2 भव पहले बंधा, अब उसकी स्थिति आज पूरी हो रही है, आबादा काल के बाद आज से उदय में आया, तो वो उत्कर्षित होके आया है कि संक्रमण होके आया है, वो हमें पता नहीं। वो एक कर्म की थ्योरी अलग चल रही है। तो भाव भी घटते बढ़ते उसके अनुसार हैं, अगर निमित्त को भी बोला जाए तो। परद्रव्य के अनुसार तो कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है बनता ही नहीं है।
कषाय भी घट बढ़ रही है ना जो, उसमें नियामक निमित्त कौन है? अंतरंग निमित्त, कर्म का उदय। और कर्म का उदय हमें नहीं पता है। कर्म का उदय वो तीव्र होके आ रहा है, मंद होके आ रहा है, संक्रमित होके आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, पता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? परद्रव्य से संबंध दूर दूर तक नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो तो कर्म से कहो। ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान हो रहा है, परद्रव्य से ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान की पर्याय अपना ज्ञेयाकार स्वयं से बना रही है, पर से नहीं बना रही है। चारित्र की परिणति में कषाय परद्रव्य से नहीं हो रही, वहां पे चारित्र मोहिनी मिथ्यात्व का दर्शन मोहिनी आदि का उदय है। और उसमें भी उपादान जीव की पर्याय। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तब कह रहे हैं जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है। हार में भी एकदम मिथ्या दृष्टियों को भी अगर देखो तो जिनके धन तो थोड़ा है लेकिन संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी होती है। तथा किसी के धन बहुत है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। तो आकुलता का संबंध किससे है? कषाय से, तृष्णा से, लोभ से, लोभ से और मान से। मान कषाय में बहुत नाटक होते हैं। मान कषाय से पीड़ित है। ठीक है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, उससे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। क्रोध मान माया लोभ, किसी को ईगो हर्ट हो गई तो वो बहुत तिल मिलाता है। क्रोध उत्पन्न हुआ तो बहुत तिल मिलाता है। बाह्य में अपनी आइडेंटिटी खोजता है, अंदर में अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझता। हम भी तो कुछ है, हम भी तो कुछ है। तो पंडित साहब दो आंसर देते थे। तुम कुछ काय को हो? बहुत कुछ हो, सब कुछ हो। कुछ क्यों? हम भी तो कुछ है, कुछ 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 नहीं हो तुम, सब कुछ हो। एक आंसर तो ये दे देते। दूसरा आंसर क्या कहते थे? तुम कुछ हो तो सामने वाला भी तो तुमसे बड़ा कुछ हो सकता है। नहीं आई समझ में? वो भी तो हो सकता है। तो ऐसा क्यों मानते हो हम ही हैं? दोनों आंसर, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से तुम कुछ नहीं हो, इतना सा मत देखो अपने को, तुम सब कुछ हो, ऑल इन वन। और दूसरी बात पर्याय सापेक्ष देखो, तो तुमसे भी बड़ा कोई हो सकता है, अपने को ही क्यों समझते हो हम ही सबसे बड़े हैं? ऐसा दोनों साइड से विचार करो। कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट समझता है सबको, चींटी को क्या है, कुछ नहीं, मैं इतना बड़ा हूं। अब पहाड़ के नीचे आया तो पहाड़ के आगे इतना सा दिख रहा है ऊंट। ऐसा समझना। कभी अपने को कम नहीं समझो और कभी किसी को भी अपने से कम नहीं समझो। क्या? कभी किसी को अपने से कम नहीं समझो। मौका लगते शेर को सवा शेर मिलता ही है, मिल ही जाता है शेर को सवा शेर। देख लेना आप, प्रैक्टिकली देख लेना, होता है ऐसा। कर्म का उदय है ना तरह तरह का, ऐसा। तथा किसी ने बहुत बुरा कहा, उससे क्रोध नहीं हुआ, तो आकुलता नहीं हुई। आकुलता बुरा कहने से नहीं होती, आकुलता क्रोध होने से होती। तो कोई बोले कि हमें क्रोध इसीलिए तो आया कि उसने कुछ बुरा कहा है। नहीं, तू अपने को नहीं जान रहा है इसलिए क्रोध आया।
क्या बोला? क्रोध होने पर आकुलता होती है। तो क्रोध कब होता है? अनंतानुबंधी क्रिया क्या है? आत्मा की अरुचि अनंतानुबंधी क्रोध है। तो क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ है? कि उनने हमसे उल्टा सीधा बोला इसलिए क्रोध हुआ? कि नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्रोध। तुम आत्मा हूं ये भूले हो इसलिए क्रोध हुआ है। और क्रोध हुआ है इसलिए आकुलता आई है। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं? दृष्टांत दिया है ना कईयों बार। एक व्यक्ति पुराना उराना सोना लेके सुनार के पास गया और उसने बोला कि भैया इसका हमारे नई ज्वेलरी बना दो, बिटिया की शादी है, इसका हार बना दो। तो उसने ली ज्वेलरी और उसमें से ऐसे ऐसे मारना चालू कर दिया हथौड़े से, वो सारे स्टोन निकाल लेंगे। तो पिताजी तो शांति से खड़े स्टोन निकलते देख रहे हो। बच्चा क्या कह रहा है? पहले तो उसने बैंगल में कट लगा दिया, उसकी तो दम निकल गई। और जब पीटने लगे तो चिल्लाने लगा, पापा ये क्या कर रहे सोने को, ये क्या कर रहे? तो अब इसको आकुलता क्यों हो रही है? फिर उसने क्या किया कि उसको उठा के अग्नि में डाल दिया। अब तो वो जोर जोर से चिल्लाने। अब तो इसने पूरे सोने में आग लगा दी। पापा आप चुपचाप खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। ये दृष्टांत सब में घटा लो पूरे प्रथमान योग में। पापा तो तब बोलने पापा स्वरूप की सच्ची समझ है तो शांति है, और जहाँ स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है वहां शांति है। अब पिताजी को समझ है क्या है कि ये इसमें जो भी इम्प्योरिटी होगी वो निकल के आ जाएगी, सोना नहीं जलेगा। बच्चा क्या समझ रहा है? सोना ही जल गया, खराब हो गया। तो ये क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ नहीं होने से क्रोध हो रहा है। वहां क्रोध क्यों नहीं हो रहा उन्हीं कंडीशन में कि स्वरूप की समझ है। अब जैसे ही उसने देखा पिताजी बोल रहे शांति रखो शांति रखो, तो ऐसे उपदेश देते हैं भैया शांति रखो। शांति रखने से शांति नहीं रखी जाती। कहाँ से लाए वो शांति? वो तो बुरा होता हुआ देख रहा है। समझ में आई बात? और जब उसके सामने उसमें से सोना निकला एकदम चमचमाता हुआ दमकता, देख बेटा सोने का कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? एकदम रिलैक्स। ये रिलैक्सेशन कहाँ से आया? पहले कह रहे थे शांति रखो तो रख नहीं रहा था, और अब कह रहे हैं अब क्यों नहीं चिल्ला रहा? चिल्ला, अब चिल्ला नहीं रहा। ये चेंज किधर से आया? स्वरूप की सच्ची समझ से। जैसे प्रथमान युग में ना अभी वो बोलेंगे सीता जी ने बोला क्यों नहीं? क्यों बोले? मेरे में कुछ हुआ हो तो बोलूं। अंजना जी क्यों नहीं बोली? बोल देती, तुम्हारा ही बेटा आया था, पूछवा लो उनसे। क्यों बोले? शांति, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? पवन जय बिना बताए आ गए और चुपचाप गुप्त मार्ग से आके और चले गए। वो गर्भवती हो गई, माँ कह रही है ये कुलक्षणी है। सोचो कैसे कैसे शब्द सुनने मिलते होंगे रोज। मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से सुन के छोड़ देते ना। बोलो मुंह दिखाना मुश्किल। और माता पिता के घर गई तो उनने बोला नहीं ऐसी लड़की को हम नहीं रखेंगे। तो बोल क्यों नहीं रही है मेरी गलती नहीं? पिताजी क्यों नहीं बोल रहे? मालूम है सोने में कुछ नहीं हुएगा। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को मालूम है क्या, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, बार बार सारी चीजें चल रही। और दुनिया तो इसी को कहेगी। तो निराकुलता कहाँ से आएगी? कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो क्रोध क्यों होता है? अपने को देह जानने से क्रोध होता है। हम पैसे वाले, हम सुंदर,
हम मुमुक्षु, हम भी तो कोई हैं, ऐसा कैसे बोल दिया, कुछ भी बोलते रहते, मुंह चलाते रहते। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर कह रहे हैं उस सब से तुझे क्रोध नहीं आ रहा। कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, उससे क्रोध आ ही नहीं रहा। क्रोध क्यों हो रहा है? पूरा ऐसा वो बनाओ टेबल, इधर कोई ऐसा 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 सब लिख दो, और पूरा क्रॉस मार दो बड़ा बड़ा। क्रोध उत्पन्न हुआ है, मैं आत्मा हूं ये नहीं समझने से, ये क्रोध, क्रोध हुआ, आकुलता हुई। अब ये आकुलता कैसे मिटे? स्वरूप को जानो तो मिटेगी। फिर उसमें भी फैक्टर्स हैं, अनंतानुबंधी मिटेगी, फिर अप्रत्यक्षान मिटेगी, प्रत्यक्षान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। धैर्य का मामला है। कैसा मामला है? ले, इतना तो स्वाध्याय करते, क्यों गुस्सा करी? अप्रत्यक्षान होएगी, प्रत्याख्यान होएगी। समझ में आ रही है बात? मुनिराज को भी संजुलन क्रोध है। जाओ चुस्सा कर, वहीं जाके खड़े हो। मालूम नहीं है व्याकरता क्या है तो फिर भी होती है। मुनिराज को कषाय होती है। कितनी होती है? संजुलन जाती है, पानी में लकीर जैसे। समझ में आ रही है? ये पूरी साइंस है पूरी की पूरी। जैसे हम खनिज को प्रोसेसिंग करते हैं, वो ओर को लेके आए, तो फर्स्ट प्रोसेसिंग में सारी अशुद्धि नहीं निकल जाती। सोने के बारे में बोला जाता है 16 ताव दिए जाते हैं, तब 24 कैरेट होता है। ऐसा थोड़ी कि एक एक प्रोसेसिंग की 24 कैरेट, ऐसा नहीं होता। प्रोसेसिंग ताव देते रहते हैं, अशुद्धि दूर होती रहती है। ऐसी स्वभाव की सन्मुखता स्थिरता बढ़ती जाती है, अप्रत्येकान प्रत्येकान मिट्टी चली जाती है। काम एक ही है, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगति, पूर्ण शुद्धि भी उसी से मिलती है। ख्याल में आ रही है बात? निज आत्म में ही रह लीन, चारित्र मोह को करत छीन। चारित्र मोह मिटता जाता है, वो क्रम पड़ता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कितना टाइम टेकिंग है? योग्यता पर डिपेंड करता है, कहते हैं ना, डिपेंड, मैन टू मैन डिपेंड करता है, सोल टू सोल डिपेंड करता है। कोई सोल अंतर मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन, और अगले अंतर मुहूर्त में मुनि बना, और अगले मन अंतर मुहूर्त में अरंत, और अगले में सिद्ध। कोई ऐसा भी होता है। और अपन तीर्थंकर के द्रव्यों को देखो, 10-10 भव लग गए, पूरी प्योरिटी आने में 10 भव लग गए। कोई को 5 भव लगे, कोई को 5 दिन लगे। समझ में आ रही है बात? ये सोल टू सोल डिपेंड करता है, उसकी योग्यता कितनी है, कितनी डेवलप हो रही है योग्यता। कोई करता हरता नहीं है योग्यता। ख्याल में आई बात? तो कषाय क्यों होती है? मैं आत्मा हूं ये भूलकर ही कषाय होती है। पर द्रव्यों से कषाय किसी को नहीं होती, कोई को भी नहीं होती। ये को सिद्ध कर लो ये वाली बात अपने ज्ञान, और लगे तो वहां से यू टर्न लगाओ। इनकी वजह से दिमाग खराब होता है, गलत, एकदम गलत। आप देखो ये इतनी सुंदर आर्ट है। आप अपने आप में अपनी पर्याय, अपने को परिपूर्ण जानोगे, और पर्याय में एनालिसिस करते रहोगे। सचमुच में इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको हिला दे। और जब हिलोगे अपने से हिलोगे, अपनी योग्यता से, पर से नहीं। और ये पता चलेगा कि मुझे मेरे से हुआ है, तो कर सेल्फ सेल्फ करेक्शन बनता चला जाए।
क्या बोला? पर मैं करेक्शन मिट जाएगा, सेल्फ करेक्शन होता जाएगा। अरे इस बात पर मुझे फिर ऐसा भाव है, अब इस पे काम करना। क्या बोला? अब इस बात पे काम करना, नहीं ये परद्रव्य से तो मेरा कुछ नहीं है, इसके ऐसा हुआ। मुझे पता चल गया कि अभी मेरी परिणति में ऐसी अशुद्धि बची है। उसने ऐसा ऐसा लेंस करके देखा, अच्छा इसमें मिट्टी निकल गई, आयरन निकल गई, अभी कॉपर बची है, अब कॉपर वाला ट्रीटमेंट करना। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा अभ्यास का काम है, हम ये समझ रहे हैं। हम तो स्वाध्याय सुनते रोज, सुनते रहो, लोगों को 50-50 साल होते कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दुनिया कहती है ऐसे कैसे, वैसे कैसे। तुम मत देखो किसी का कैसे, अपना देखो। क्या कहा? कोई बुरा कहे या अच्छा, वो उसका मैटर है, वो मेरा मैटर है ही नहीं। मैं उसे बुरा देखूं ये मेरा मैटर है, मैं परद्रव्य को अच्छा देखूं ये मेरा मैटर, और मैं सब में साम्य रखूं ये मेरा मैटर। न मुझे कोई अच्छा दिख रहा ना बुरा दिख रहा, मात्र ज्ञान के लिए। ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। इनको याद कर लेना, रट लेना, किसी को सुना देना, सुन लेना, ये औदिक भाव है, ये बहुत आसान है। हम आपको लेक्चर दे हैं, ये बहुत आसान है, इसमें कोई शक्ति नहीं लगती। ये कर्म के उदय का धक्का है, लेकिन आप स्वरूप समझ रहे हो, बाइफरकेट कर रहे हो चीजों को। ये अनंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ है, और अनंत पुरुषार्थ वाला अनंत काल के लिए सुखी होता है। ये फॉर टाइम बीइंग चीज नहीं है कि थोड़ी देर की शांति हो गई फिर अशांति हो गई, ऐसा मामला नहीं है ये। एक शांति धारा डेवलप हुई, वो कंटिन्यू करेगी। क्या बोला? सुन के छोड़ देने वाली बात नहीं है। अपने हित के लिए पहले तो रेडी हो। क्या करो? अपने हित के लिए पहले तैयार हो। अपनी प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है? दुनिया को पढ़ाना प्रायोरिटी है कि तत्व ज्ञान प्रायोरिटी? जब यही प्रायोरिटी नहीं है, सेकेंडरी है, तो फिर दुनिया को दिखाना, अच्छा बनाना, बच्चे पालना, उनको कर, ये कहाँ से प्रायोरिटी आ गई? जब यही प्रायोरिटी नहीं है तो। समझ आई बात? मुझे एकांत रूप से मेरा हित करना, भगवान जो बता रहे हैं उसको डॉट टू डॉट फॉलो करते चलो। ये प्रूवन मार्ग है। ये मार्ग कैसा है? प्रूवन। और आप अपने ज्ञान में प्रूव करो। वो तो फॉर्मूला है ही प्रूवन, आप प्रूव करो अपने ज्ञान में। ठीक है? तो अब क्रोध आने पर क्या करोगे? उनकी इनकी वजह से कहोगे? नहीं कहेंगे। और कहना नहीं है, अकेला कहना ही नहीं, अंतरंग में मानना भी नहीं। तब बात, कई बार ऐसा होता है मानते रहते हैं कहते नहीं है, ऐसा भी होता है। बुरा तो लगता है, लेकिन अब कोई क्या बोलेगा, छोड़ो, कहने दो उनको, ऐसे वाला नहीं चाहिए। भाषिती ना हो, इतना अभ्यास कि भाषिती ना हो। ठीक है? कौन करेगा ये अभ्यास? जिसकी होनहार होगी भली वो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा, 1000 बार बोलने पे भी नहीं करेगा। ठीक है? दीदी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो। जैसे कभी कसाय तीव्र हो जाती है, उस समय तो हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है, ये ख्याल भी नहीं आता कि मतलब कि मैं तो ध्रुव हूँ, मुझे मतलब ये क्रमबद्ध हो रहा है ये होना, तो वो उस समय क्या किया जाए? देखो, ये प्रश्न तो बहुत बार 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 आता है, ये प्रश्न
ये पर्टिकुलर टाइम का मैटर नहीं है। ये तो आप निर्णय करते हो ना पहले, उस निर्णय से काम चलता है। कषाय तीव्र भी हो जाए ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला? फर्क किससे पड़ता है? कि कषाय मंद रहे और तत्व निर्णय भी नहीं है, तो फर्क ही फर्क है। क्या बोला? कषाय रहे मंद और तत्व निर्णय जीरो, तो फर्क ही फर्क है। और कदाचित कषाय तीव्र हो भी जाए और हमारा तत्व निर्णय है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं और याद नहीं आए, तो भी काम चले। ख्याल में आई बात? ठीक है। क्योंकि उपयोगात्मक, शाम की चर्चा में बहुत बार बात आ गई, उपयोगात्मक एक समय में एक ही होता है। यदि उपयोग में कषाय है तो ध्रुव, अगर आपने निर्णय किया है तो ध्रुव का ज्ञान लब्धि रूप से बना रहे। अगर निर्णय किया है तो पर्टिकुलर टाइम पे ध्रुव नहीं याद आएगा। लेकिन निर्णय किया है तो काम चल रहा है, और निर्णय नहीं किया, द्रव्यलिंग धारण हो जाए तो भी काम नहीं हो। कितनी मंद कषा है। गलती इसी जगह होती है। गलती किस जगह हो रही है? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो गलती ये हो रही है कि यार हमें तो गुस्सा आ गई। यहाँ पे कह रहे हैं हमें गुस्सा ही नहीं आई है। निर्णय तो ये है, डिसीजन क्या है? क्रोध उत्पन्न हुआ है, ज्ञान में झलका है, और मैं ध्रुव हूं। इसका नाम निर्णय है। तो निर्णय का अर्थ ये नहीं है कि कषाय नहीं होगी। अभी बात ही चल रही है अनंतानुबंधी मिटेगी या प्रत्येकान मिटेगी। अनंतानुबंधी मिट गई या प्रत्येकान कषाय हो रही है। और जिस समय अप्रत्येकान कषाय है, युद्ध है, तो युद्ध के काल में युद्ध ही है, ध्रुव नहीं है युद्ध के काल। उपयोगात्मक। समझ आई बात? इसको ऐसा समझो, उपयोगात्मक को ऐसा समझो। आपको एबीसीडी याद है? जेड तक, 1 2 3 याद है? 100 तक, 100 तक याद है? और अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी याद आ रही है 1 2? ऐसा करे, आकुलता घटना भी बाह्य सामग्री के अनुसार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कषाय के घटने, ऐसे चल रहा है। उपयोगात्मक क्या चल रहा है? यही। और लब्धि में क्या है? जो याद है सो सब लब्धि में है। ख्याल में आ रही है बात? वो लब्ध रूप से पड़ा रहता है। और अब जरूरत पड़ेगी, अब क्लास ऑफ हुई, अरे ये देखना दूध का हिसाब मिलाना, तो 1 2 3 याद आ गई। और जब 1 2 3 उसको दूध का हिसाब करने लग गए, तो ये आग उल्टा घटना याद नहीं है। बोल नहीं रही, याद नहीं मतलब। समझ में आ रही है? तो लॉकिंग में भी होता है। इसलिए मूल बात, हम अभ्यास यहाँ कर रहे हैं कि कषाय नहीं करें। यहाँ कह रहे हैं कि मैं ध्रुव हूं, कषाय मेरा स्वरूप नहीं है, ये अभ्यास करना है। अभ्यास गलत है, रोंग अभ्यास है। समझ में आ रही है बात? चरणान योग में यही बोला जाएगा, क्यों भैया तुम स्वाध्याय करते कसाय नहीं करो? ये चरणान योग की शैली है। तो इतना स्वाध्याय कर रहे फिर इनने ऐसा कैसे करा? ये चरणान योग की शैली। द्रव्यान योग क्या बोलता है? परिपूर्ण था, परिपूर्ण है, परिपूर्ण रहेगा। कषाय होना होती है, कषाय की नहीं जाती। मैं कषाय से भिन्न प्रभु हूं, परिपूर्ण। कषाय के काल में भी परिपूर्ण। क्या कहा? कषाय हो गई तो ध्रुव चला गया कहीं? विद्यमान है। और निर्णय किया है तो निर्णय विद्यमान है, और निर्णय नहीं किया तो आउट हो गए, तेरे ज्ञान में था ही नहीं। हम क्या समझ रहे, थोड़ा सा चिंतन कर लेते ना, चिंतन, हाँ मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, तो वो चिंतन चला जाता, चिंतन चला जाता, ध्रुव नहीं चला जाता।
चिंतन तो एक समय में एक का ही होएगा। ख्याल में आ रही है बात? निताशा वीडियो ऑन करो, बोलिए। अच्छा, ये जो कथाएं हुई, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से जो भी कथाएं है हम्म। वो हुई, है ना? तो ये भी तो परलक्ष्य से ही हुई। हम्म। तो ये परलक्ष्य योग। पूरी बात, हाँ, पर लक्ष्य से हुई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी योग्यता से हुई, पर लक्ष्य उसमें निमित्त है। हाँ। अच्छा और अच्छा। निमित्त कषाय नहीं कराता। हाँ। और पर लक्ष्य का जो ज्ञान में ज्ञेयकार बना है ना, वो ज्ञान की योग्यता है, पर से नहीं होता ज्ञान। क्या बोला? पर से ज्ञान थोड़ी होता है। हम्म। आत्मा की सारी पर्याय अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और समर्थ हैं। ज्ञान में कब किसका जानना होगा, वो ज्ञान से ही होगा कि परद्रव्यों से होगा। ज्ञान हम्म। अपनी डिजाइन खुद से बनाता है, और उसी समय सामने कोई पर होता है तो अज्ञानी ये समझता है कि पर से ज्ञान हुआ। हम्म। तो क्रोध भी पर से हुआ, ज्ञान भी पर से ही हुआ। क्या बोला? यहाँ भगवान कह रहे हैं ना पर से ज्ञान हुआ ना पर से क्रोध हुआ। तेरे तेरे ही पर्यायों का कौन करेगा? तेरी पर्याय। ऐसे अन्य द्रव्य ले लो, एक आम ले लो। आम पहले खट्टा था और अब मीठा हुआ, पर से। उसके रस गुण का परिणमन पर से, उसके स्पर्श गुण का परिणमन पर से, उसकी गंध का परिणमन पर से। आम में जितने स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हैं, उनका सारा परिणमन स्वभाव से हो रहा है। पुद्गल अपना कार्य करने के लिए समर्थ है और जीव मैं असमर्थ हूं। मेरा क्रोध भी दूसरे से होगा, मेरा जानना भी दूसरे से होगा, और मेरा सम्यक दर्शन भी दूसरे से ही होगा। मेरी शांति भी दूसरे से ही आएगी। तो तू क्या क्या बोलते हैं, विकलांग है क्या? अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय अपने स्वभाव से ही होती हैं। विकारी हो तो विकारी स्वभाव से, और स्वाभाविक हो तो शुद्ध स्वभाव, अपने से ही होती। पर से न ज्ञान हो रहा, न पर से सुख दुख हो रहा। समझ में आ रही है? कितने पर द्रव्य ऐसे हैं जो सामने नहीं होते और फिर बार बार उन्हीं का लक्ष्य होता है ही नहीं। एक दफा हमारी मौसी ने हमसे ऐसे कही थी, मौसी मर गई, दुनिया में ही नहीं है मौसी। तो हो गई है। बोलो मौसी का ज्ञान किधर से आया? ताजमहल पहले बना कि ताजमहल का ज्ञान पहले था? बोलो। बिल्डिंग पहले होती है कि बिल्डिंग का ज्ञान पहले होता है? अरे बोलो, प्रश्न करता बोलो, प्रश्न कर लेंगे, आंसर ले लेंगे। ठीक बात। काटी है बात। ये तो बोलो हाँ सही है। क्या चीज पहले होती है, ज्ञान की वस्तु? चले गया। ज्ञान होता है, वस्तु है नहीं, ज्ञान है। वो आर्किटेक्ट को सब दिख रहा है, ये कमरा है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये ड्राइंग रूम है कुछ नहीं वहां पे। ये नक्की करो ज्ञान से ज्ञान हो, पर लक्ष्य। अब क्या करें, कितनी मजबूरी है। इसलिए जिनवाणी में 99.99% व्यवहार ने के कथन है, और परमार्थ ये है, वो इसकी चर्चा होती नहीं है, रेयर होती है, रेयर। 20 अंक प्रमाण मनुष्यों में एक कहता है।
समझ में आ रही है बात? अब परलक्ष्य बोल दिया तो समझ रहा है। परलक्ष्य मतलब हम पर को देखते हैं ना, पर को सुनते हैं, तो परलक्ष्य। तो उसमें से ये तो निकल के नहीं आई बात कि तेरा ज्ञान तेरे से होता है। ख्याल में आई बात? सिंपल है। चीनी की मिठास चीनी से हो रही है कि चम्मच से हो रही है? चम्मच से चीनी ली, दूध में डाली और घुला दी, तो दूध मीठा कैसे हुआ? चम्मच से कि चीनी से? बोलो। चीनी से ही हुआ। हैं? चीनी से ही हुआ। नहीं हुआ चीनी से। फिर उस दूध की रस गुण की पर्याय का परिणमन स्वयं हुआ, उसमें चीनी निमित्त है। अच्छा। इतने सूक्ष्म जैन शासन है। चम्मच की नास्ती करेंगे तो चीनी कह देंगे, क्योंकि वो समझ रहा है बच्चा। बच्चा ने देखा कि मम्मी ने दूध निकाला और मम्मी बोली बेटा पी ले, तो चम्मच हिला रही थी मम्मी, तो उसने भी दूध लिया, चम्मच हिलाता रहा हिलाता रहा हिला, दूध ही मीठा नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? क्यों? चीनी मिसिंग थी, चीनी नहीं डाली। अब चीनी भी डल गई, अब बोलो दूध कहाँ से मीठा हो रहा है? बोलो। यदि दूध में स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, उसकी रस गुण की पर्याय है। पानी काय से गर्म हुआ? अग्नि से। तो अन्न का निषेध करने के लिए अग्नि से, लेकिन पानी की अपनी स्पर्श गुण की पर्याय, तो उसमें अग्नि निमित्त है। ऐसा जैन शासन है। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, ऐसा जैन शासन है। कैंची से पेपर नहीं कटता, उसमें योग्यता नहीं हो तो काट नहीं सकते, वो ही बिखरता है, उसमें कैंची निमित्त होती है। समझाणु काई। जब क्रोध हुआ वो भी अपनी योग्यता से ही हुआ। हाँ। अब थोड़ी और सूक्ष्म चर्चा करें। हम्म। जब तक स्वरूप को नहीं जानते, तब तक तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कि तू स्वरूप को भूला, इसलिए क्रोध उत्पन्न हो रहा। अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते? आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। ऐसे करके बैठे एकदम कैलाश पर्वत पे, ओम नमः सिद्धेभ्य ज्ञान स्वरूप ओम परिपूर्ण स्वरूप ओम, और कोई आए तीर चला गया, आर पार निकल गया तीर, और उफ नहीं हुई। अरे मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, लग जाने दो तीर, बह जाने दो खून, मैं तपस्वी हूँ, उफ नहीं करूंगा। दुनिया कह रही है देखो तपस्या, हमारे भगवान कह रहे हैं अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी मान है, ये मान में नहीं बोल रहा। और ऐसा ही उदय है उसका। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा स्वरूप है। क्रोध क्या है? जब तक आत्मा की अरुचि है तब तक क्रोध है। तुम ऐसे बैठो चाहे ऐसे बैठो, आंख बंद कर लो कि मुंह बंद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि ऐसा है तो ये जो जाते हैं ना सब सैनिक, सामने मालूम है सामने से गोली चल रही है तो भी गोली चला रहे, तो भी डटे हैं, तो फिर आपको उनको भी बीतरागी कहना पड़ेगा। आपको ऐसा कहना पड़ेगा इनको ये देह के प्रति निर्मद ममत्व हो गए, लगाओ लगाओ गोली चलाओ गोली, देश के लिए जान दे देंगे। क्या है ये? बोलो। वीतरागता है ये देह के प्रति निर्ममता है, ये देह दृष्टि है पूरी पूरी। ये ऊपरी ऊपरी से है ना, समझ में ही नहीं आएगा जैन धर्म।
बिल्कुल डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ये है, अब हो गई आत्मा की रुचि। अब तो हो गई आत्मा, सम्यक दर्शन हो गया। अब क्यों हो रहा है क्रोध? जब सम्यक दर्शन हो गया तो अब पता चल गया मैं ध्रुव हूं, अब क्यों हो रहा है क्रोध? अब पर्याय की योग्यता, वो चारित्र की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है, वो ज्ञान की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है, वो स्वभाव के आश्रय से टूटती जाती है कशा। अभी दो एग्जाम्पल दे दिए, निज आत्म में ही रहे लीन, स्थिरता बढ़ती जाती है और कषाय का अभाव होता जाता है। पर्याय में जितनी योग्यता जब तक की है तब तक कषाय होती है, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है किससे? सम्यक दर्शन में ध्रुव। इसलिए कह रहे हैं कषाय कम करने का अभ्यास नहीं करो, ये उल्टा अभ्यास है। कषाय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं, ये अभ्यास करो। चुप रहने का अभ्यास नहीं करो, एक इंद्री बन जाओगे चुप रहोगे तो। नहीं भैया बोलना नहीं, बोलना नहीं। ध्रुव तो समझा नहीं, मौन रहो बोलना। जाओ एक इंद्री में ही रहना, मौन। रसना इंद्री नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? आजकल थोड़ी ऐसी चर्चा चल रही है ना, हिम्मत वाली, तो सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं एकदम, क्या करें? इतना करना पड़े, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब ऐसे बोले देखो कसाय नहीं करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही बात है, अब हम कसाय नहीं करेंगे तो नहीं भी होती। और वो हो गया धर्मात्मा, छुट्टी। अब तो भैया हमसे कोई कुछ बोले हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें कोई खाने को दे दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया धर्मात्मा, छुट्टी हो गई उसकी। वो यहाँ कह रहे इधर कषाय चल रही है, इधर परमात्मा देख रहा है वो। और अज्ञानी वहीं से देखेगा तो बोलेगा ये कैसा परमात्मा देख रहा है, कषाय कर रहा है, ये कैसे सम्यक दृष्टि रो रहे, ये कैसे सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहे। तुझे सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आया क्या होती है? ये तत्व ज्ञान करो, सात तत्वों का निर्णय करो, तब सम्यक दृष्टि क्या होता है पता चलेगी। चर्म चक्षु से सम्यक दृष्टि नहीं दिखेंगे। पंडित जी बहुत गुस्सा करते, तुम बड़े भारी शांति वाले हो, इतने उन्हें मालूम है सब है ना क्रमबद्ध है। और पुद्गल का परिणमन है, चौकी यहाँ पे क्यों रखी, यहाँ पे क्यों रखी। अब पुद्गल का परिणमन में जा मैं गुस्सा की क्या बात थी? तुम कितने शांतिदाता हो कहीं पूछो। चर्म चक्षु से, इंद्रिय ज्ञान से न आत्मा समझ में आएगी न आत्मज्ञानी समझ में आएंगे। वो तो बहुत इंटरनल मामला है ये, देह से भिन्न परमात्मा। बताओ, एक ट्रांसपेरेंट गिलास, सुनना ध्यान से, ट्रांस कांच का गिलास है, उसमें डाला पानी, और पानी में डाल दी चीनी और वो घुल गई। अब आंख से तुम्हें चीनी दिखेगी उसमें? तो कैसे अब बताओ इसमें चीनी है क्या नहीं? तो क्या बोलेंगे? नींबू भी नहीं छोड़ दिया वो भी नहीं दिख रहा, नमक नमक डाल दी वो भी नहीं दिख रहा। तो जब तुम्हें पुद्गल ही नहीं दिखाई दे रहा पूरा आंखों से, तुम अमूर्ति को देखने चले आंख से, तो क्या बोलोगे? हाँ हम बता देंगे इसमें चीनी है। तो बताओ कैसे बताओगे? चख के बता देंगे। तो रस वाली चीज चखने से पता चलती। हर हर इंद्री का अपना अपना विषय है। देख के आप रस नहीं ग्रहण कर सकते, वो देख के कान बंद कर लो और देखो कोई बोल रहा है देखो, तो देख के कान नहीं, वो शब्द नहीं सुन सकते, शब्द कान से सुने जाते हैं। ऐसे ही आत्मा ज्ञान का विषय है, इंद्रियों का नहीं। वो अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगी। क्या बोला? एक एक इंद्री का विषय है ना अपना अपना। तो इसमें मन इंद्री निमित्त बनती है आत्मा के केस में।
मन इंद्रिय का विषय, मूर्तिक अमूर्तिक दोनों होते हैं। फिर अमूर्तिक को विषय करता है ज्ञान, और फिर स्वभाव सन्मुख होता है। समझ में आई बात? ठीक है। दो ही लाइन हो पाती हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। ये नक्की करो। क्या नक्की करो? तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तो आकुलता का संबंध किससे है? दुख का संबंध किससे है? किसी के बोलने से। हम पे नहीं सुनी जाती। तो पंडित साहब बोलते थे, तो दो तीन आंसर देते थे एक बात के, पूरे सांगो पांग। तुमने भगवान की नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुने? और तुम पे नहीं सुनी जाती तो बन जाना चार इंद्री, कर्ण ही नहीं मिलेंगे, मत सुनना कोई की। बोलो क्या तैयार है? किस बात के लिए तैयार हो? अरे सुनो सबकी, लेकिन ये समझो कि ये मेरे से नहीं कह रहे। क्या बोला? ये मात्र ज्ञान का गे बन रहा है, इससे मेरे में कोई लाभ हानि नहीं हो रही, न मेरे द्रव्य में, न मेरे गुण में, न मेरी पर्याय में। और भाई जी ने तो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं कि तू पापी है। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं। जो पापों को गलाए सो पापी है, पाप को पी रहा है। हमें मालूम है तुम जैन हो, तुम सूर्य देवता को नहीं मानते। आप सही कह रहे हैं। हम देखो हम कैसे मानते हैं। हम ऐसे मानते हैं कि सूर्य के निकले बिना कुछ पीते नहीं, खाते नहीं, और सूर्य अस्त के बिना कुछ खाते नहीं, हो जाए तब कुछ खाते नहीं। हम ही मानते हैं सूर्य देवता को। कि तुम गधा हो। सही कह रहे हो, भूतकाल में मैं बहुत बार गधा बना। समझ में आ रही है बात? सब सही तो कह रहा है, कोई गलत क्या कह रहा है? तो मूर्ख हो। मूर्ख ही तो है साहब। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक मूर्ख ही है। तो वो गलत क्या कह रहा है? सब सही कह रहा है। चार बार लगा लो, प्रसन्न रहो बस। पापा आप समझते नहीं हो। हाँ बेटा, कहाँ समझते? आजकल बच्चे से बोलते ना जल्दी से, आप समझते नहीं। हाँ बेटा, नहीं समझते। हमें ये समझना भी नहीं है जो तुम समझा रहे। हम तो आत्मा को समझते। सही कह रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, गलत कहाँ है इसमें? और उल्टा पड़ जाते, तुम्हें बड़ी अक्ल है, तुम आजकल के मोड़ा मोड़ी, और हमसे जबान चलाते हो। नहीं चला रहे, उनमें इतनी बुद्धि है। क्या बोला? ताको बुरो न मानिए, और कहाँ से लाए? दुखी होने का अवकाश ही नहीं है। ठीक है। हम आशा करते हैं सब लोग बिल्कुल बलपूर्वक पुरुषार्थ करेंगे तत्व ज्ञान। आप हजार प्रश्नों की बौछार करो, अपन तैयार हैं। यहाँ से बात नहीं बनेगी, ऊपर से पूछेंगे और ऊपर से जाएंगे और ऊपर जाएंगे। कोई कमी थोड़ी है अपन के पास, सब तैयार हैं। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे सकेंगे। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जिनेन्द्र सभी को।